हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट का शुभारंभ। मध्य प्रदेश पुलिस आवास अधोसंरचना विकास निगम के द्वारा नवनिर्मित आवास गृहों का किया लोकार्पण। गृह मंत्री ने कहा, हम लगातार पुलिस को सौगातें दे रहे हैं। पहले पुलिस ने क्रमोन्नति पदोन्नति लागू की, उसके बाद कमिश्नर प्रणाली लागू की है। हमने धर्म स्वतंत्र और पूर्व विधायक राज्य में लागू किया। पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ विधेयक अगले महीने में आ रहा है। हमने नक्सल अपराध पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की है। जयपुर में राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अंग्रेजों की तरह कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही है। हम राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व का डिफेंस हमारे साथ लागू करने की कोशिश करते हैं। हम काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो हमें विभाजन की कोशिश है। हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। लगातार पुलिस को बड़ी सौगातें ही दे रहे हैं। मेरी मान्यता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने के पहले मिलनी चाहिए। लगातार बदलाव और लगातार सुधार आप पूरे प्रदेश में देख रहे होगे। एक हफ्ते पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। उसके एक महीने पीछे चले जाओगे तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर क्रमोन्नति और पदोन्नति का कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई को टीआई को एसडीओपी बनाया। उसके आप पीछे चले जाओगे तो हमने धर्म स्वातंत्र विधेयक इस प्रदेश के अंदर लाके बदलाव किया। पत्थर फेंकने वाला विधेयक आने वाले अगले महीने में आ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर नक्सल पे लगाम, डकैती पे लगाम, सिमी पे लगाम। इस मध्य प्रदेश को शांति का टापू बनाना सिर्फ कहना नहीं, करके दिखा दिया। आज उसी एक कड़ी में ये 60 क्वार्टर हमारे पुलिस के जवानों को, जिनने कोरोना काल में रात दिन तक मेहनत की थी, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर तक मेहनत की थी, उनको समर्पित कर रहे हैं 10.5 करोड़ रुपए की लागत। इस हफ्ते में यहाँ है, अगले हफ्ते भोपाल है, इसके पिछले हफ्ते में इंदौर करके आया हूँ। लगातार सेवा करने वालों को शाबाशी देने की कोशिश। दादा, ये महंगाई को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा दो तरीके का हिंदुत्व बताया, एक तो गांधीवाद वाला हिंदू और हिंदुत्ववादी, एक गोडसे वाला हिंदुत्व। दरअसल में ये विभाजन की राजनीति है। जैसी कांग्रेस लोग करते थे कमोबेश वैसी कांग्रेस कर रही है। हम राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदुत्व और हिंदू में डिफरेंस हमारे साथ लागू करने की कोशिश करते हैं। हम काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो हम में विभाजन की कोशिश है। हम धारा 370 हटा रहे हैं इसलिए हम में विभाजन की कोशिश है। वो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग से मिलने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं, वो हिंदू है। उसको कांग्रेस में कन्हैया कुमार को शामिल करते हैं। कन्हैया और राहुल गांधी हिंदू हैं। इन दोनों के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देख लें। ये स्वाभाविक रूप से पूरे देश के अंदर तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। कहीं वो जातियों में तोड़ने की महंगाई को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा दो तरीके का हिंदुत्व बताया, एक तो गांधीवाद वाला हिंदू और हिंदुत्ववादी, एक गोडसे वाला हिंदुत्व। दरअसल में ये विभाजन की राजनीति है। जैसी कांग्रेस लोग करते थे कमोबेश वैसी कांग्रेस कर रही है। हम राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदुत्व और हिंदू में डिफरेंस हमारे साथ लागू करने की कोशिश करते हैं। हम काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनवा रहे हैं तो हम में विभाजन की कोशिश है। हम धारा 370 हटा रहे हैं इसलिए हम में विभाजन की कोशिश है। वो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग से मिलने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं, वो हिंदू है। उसको कांग्रेस में कन्हैया कुमार को शामिल करते हैं। कन्हैया और राहुल गांधी हिंदू हैं। इन दोनों के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देख लें। ये स्वाभाविक रूप से पूरे देश के अंदर तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है। कहीं वो जातियों में तोड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं वो धर्म में, कहीं भाषा में। यही एकमात्र कांग्रेस के पास में राजनीति में अब बचा है। अच्छा होता कि राजस्थान के अंदर वो अपनी सरकार का एक हाथ विकास गिनाते या झूठ गिनाते,
जो मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में बोला गया किसान के कर्जे माफी का, नौजवान के बेरोजगार का, ये झूठ बताते तो अच्छा लगता। कहाँ तुलना कर रहे हो आप, कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल जी, कहाँ राम राम, कहाँ टेटे। सर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि कुणाल कामरा कॉमेडियन है, उनको बुला रहे हैं, करें संघ को कोई आपत्ति तो नहीं है? काहे के लिए आप ऐसे बार बार उनके ट्वीट को चर्चा में लाते हो? वो व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जिन पर चर्चा की जाए वो आप चर्चा में उन्हें बनाए। दादा, जहाँ पे महंगाई की रैली हो रही थी राजस्थान, वहाँ पे जनता कह रही है कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस वसूल रही है राजस्थान सरकार। इसमें क्या गलत है? सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पे टैक्स अगर कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में है, लेकिन उस पर वो नहीं बोलेंगे। एक नया विषय छेड़ना चाहते हैं देश में, जिसकी आपने चर्चा की कि कैसे हम हिंदुत्व और हिंदू में विभाजन करें, और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। देश का विभाजन कराया, फिर जातियों का विभाजन कराया, अब इस पे आ गए। सर अब भोपाल इंदौर की